नमस्कार, मैं मनु पवार। क्या उत्तराखंड में सत्ताधारी दल ने वोटर लिस्ट के दम पर नगर निकाय चुनाव जीतने की जुगत की है? क्या पूरा सरकारी तंत्र सत्ताधारी दल की मदद करने में जुटा हुआ है? क्या राज्य का चुनाव कार्यालय किसी के पॉलिटिकल एजेंडे पर चल रहा है? क्या निकाय चुनाव में जबरन ट्रिपल इंजन लगाने के मंसूबे पाले गए हैं? ऐसे तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए जो वोटिंग हुई है उसमें लगभग हर जगह से वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम गायब होने की शिकायतें आई हैं। दिन भर लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहे, वीडियोस बनाकर डालते रहे कि उनके परिवार के परिवार वोटर लिस्ट से गायब हैं, जबकि उन्होंने पिछले साल हुए लोकसभा के चुनाव में और 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में वोट डाला था। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत तक का नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। उन्होंने देहरादून में सुबह सुबह वोट देने की प्लानिंग की थी, लेकिन पता चला कि उनका तो नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है। हाँ, मैं अपना नाम सुबह 9:30 बजे से खोज रहा हूँ, लेकिन नहीं मिल रहा है। मैंने कई लोगों को लगा रखा है। सुबह पहले मतदान फिर जलपान सोचा मैंने, बल्कि मैं गेठी अपनी प्री गेठी को साथ लेकर के जा रहा था। मैंने कहा रास्ते में खाता जाऊंगा, लेकिन पता चला मेरा नाम नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया है, उन्होंने कहा हमारा सर्वर डाउन है, और मैं 2009 से लगातार उसी बूथ पर जाता हूँ, वहाँ वोट देता हूँ। तो हरीश रावत बड़े आदमी हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं राज्य के, उनका अपना रसूख है। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए सीधे चुनाव आयोग को फोन लगा दिया और अपनी शिकायत वहां तक पहुंचा दी। लेकिन जो आम लोग थे उनकी तो सुनने वाला ही नहीं था कोई, इसलिए उनमें से कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालते रहे, अपनी शिकायत करते रहे, दर्ज करते रहे। वैसे सिर्फ पूर्व सीएम हरीश रावत ही नहीं, कांग्रेस की जो प्रदेश प्रवक्ता हैं गरिमा मेहरा दसौनी, उनका भी वोटर लिस्ट से नाम गायब था, जबकि उनका दावा है कि उन्होंने इससे पहले के हर चुनाव में वोट डाला है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है, ये अनएक्सेप्टेबल है। मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से कहना चाहती हूँ, बाहर आइए, बयान जारी करिए कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब है। मेरा गायब है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का नाम गायब है, मेरे पूरे परिवार का नाम गायब है, और अभी अभी पता चला है कि दून हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर केसी पंत जी का पूरा परिवार का नाम गायब है। हर वो जगह से जहाँ कांग्रेस की पॉकेट्स हैं, जहां कांग्रेस बाहुल्य क्षेत्र है, जहां मतदाता कांग्रेस को वोट का रुझान रखते हैं, झुकाव रखते हैं, वहां से 600 एक बूथ से इन्होंने वोटर्स गायब कर दिए। ये सब वो राजनीतिक लोग हैं जिनको सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। जो आम लोग बेचारे, जिन्हें कोई जानता तक नहीं, पहचानता तक नहीं, जिन्हें यह भी पता नहीं है कि शिकायत कहां दर्ज करवानी है, वो अपना सा मुंह लेकर लौट गए। निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान पूरे प्रदेश भर में ऐसी शिकायतें आती रही, दिन भर आती रही। जी, मेरा नाम नहीं, मेरा नहीं, मेरे पूरे परिवार का नहीं है, मतलब जो हम रिलेटिव हैं। अच्छा, कितने मेंबर है टोटल? हम लोग 18 मेंबर हैं। 18 के 18 लोगों का नाम नहीं है? नहीं, 18 का नाम नहीं। तो आप किसका मिस्टेक इसको मानते हैं? ये मिस्टेक नहीं है, मुझे तो लगता है कि इरादा करके कोई प्रोग्राम है। नहीं, किसका प्रोग्राम है? लोकसभा पूरा सिस्टम का। तो लोकसभा में आपने वोट किया था? हाँ, मैंने किया था। तो हर इलेक्शन में मैं वोट देती हूँ। चुनाव के वक्त वोटर लिस्ट में नाम न होने की शिकायतें कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर लोगों के नाम इस बार उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव के दौरान गायब हैं, ऐसा पहले जो है सुनने और देखने को नहीं मिला है। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आखिर राज्य चुनाव कार्यालय किसके लिए है, उसका आखिर काम क्या है? उनके पास एक ही तो काम है, चुनाव करवाना, वोटर लिस्ट मेंटेन करना, उसे अपडेट करना। ये सब भी तो उसी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है ना। अगर उसी में गड़बड़ी है तो फिर निष्पक्ष चुनाव को लेकर तो सवाल उठेंगे ही। आखिर इतनी बड़ी तादाद में वोटरों के नाम गायब होना कोई सामान्य बात तो नहीं है। इसीलिए सामाजिक कार्यकर्ता और एसडीसी फाउंडेशन के चेयरमैन संयोजक अनूप नौटियाल ने तो हाईकोर्ट के जजेस से गुहार लगा दी है। जिस लार्ज एक्सटेंट से लोगों के नाम इस वोटिंग लिस्ट से
गायब हैं। अब या तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का वो उनका ह्यूमन एरर है या ये डेलिबरेटली किया गया है, तो खैर एक जांच का विषय है। लेकिन मैं सिर्फ आपकी जानकारी में लाना चाहता था कि बहुत सारे लोगों का आज सुबह से ये फीडबैक व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग ग्रुप्स में वाली बात चल रही है। मैं सिर्फ उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उस संवैधानिक प्रक्रिया और लोगों के विश्वास की शुचिता को बनाए रखने के लिए इस वीडियो को और इस अपील को मैं ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस के सामने ला रहा हूं। अगर आप लोग इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई जांच तुरंत बिठाते हैं, और जैसा मैंने कहा, मैं अपनी बात को दूसरी बार दोहरा रहा हूं कि ये जो है काउंटिंग को कम से कम होल्ड किया जाता है जब तक 2, 4, 5, 7 दिन में कोई रैपिड सर्वे होता है और वास्तविकता मालूम पड़ती है। तो मैं आपके लिए इसको लेकर के बड़ा आभारी रहूंगा। राज्य निर्वाचन आयोग को तो ये बताना ही चाहिए कि वोटर लिस्ट में इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ी क्यों हुई, वरना सवाल उठते रहेंगे कि किसी दल विशेष या सरकार के इशारे पर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं, वरना इन चुनावों का और किसी भी चुनाव का भला क्या मतलब रह जाएगा। ये तो जनादेश को हाईजैक करना जैसा है। लोकतंत्र में, चुनावी प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कायम रहे, इसलिए केंद्रीय चुनाव आयोग को तो इस मामले में दखल देना ही चाहिए। केंद्र सरकार, जो कि एक देश एक चुनाव का गुब्बारा फुलाए हुए है, उसे भी सोचना चाहिए कि चुनाव सुधार ऐसे नहीं हो पाएंगे। ऐसे नकारा बीएलओ और चुनाव अधिकारियों के दम पर कोई भी बड़ा चुनावी सुधार बेमानी है, जो कि आम लोगों का वोटिंग का अधिकार तक सुरक्षित नहीं रख सकता। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह बात दूर तक पहुंचेगी और पहुंचनी भी चाहिए। जैसे अनूप नौटियाल जी ने हाईकोर्ट के जजों से अपील की है, वैसे ही अन्य संगठनों को और राजनीतिक दलों को भी इस मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए। जब आम आदमी का वोट का अधिकार सेफ नहीं है तो फिर लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रह सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा, और आपके अपनों के और आपके परिचितों के भी नाम अगर वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं तब तो हमें जरूर बताइए। ये बात दूर तक पहुंचनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।